नमस्कार, ओम शांति सबको। और इस नशे से मुक्ति में आज आपका स्वागत है। आज के मुरली में आज के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार कौन से पॉइंट्स जो हम उठाएंगे नशा मुक्ति के लिए अपने जीवन में उसको धारण करेंगे और सभी प्रकार के नशे से मुक्त हो जाएंगे। तो आज भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब क्षीरखंड है, यहाँ लून पानी है। अब दो शब्द, यहाँ दो पॉइंट हम उठा रहे हैं, क्षीरखंड और लून पानी। क्षीरखंड क्या होता है, लून पानी क्या होता है, इसको देखेंगे। भगवान समझाते हैं, यहाँ घर घर में झगड़ा है। लून पानी, लून पानी, नून पानी क्या कहते हैं? दूध में नमक डाल दीजिए, क्या होगा? झगड़ा होगा ना। और क्षीरखंड का मतलब है कि दूध में क्या डाला? चीनी डाला है, मतलब मिठास घोल रहे हैं। जब हम बहुत मिठास तरीके से, अच्छे चाल चलन स्वभाव से अपने घरों में, अपने आसपास में लोगों से बहुत अच्छा स्वभाव रखते हैं, चाल चलन रखते हैं, बहुत मीठे तरीके से हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो क्षीरखंड। और अभी क्या है, कलयुग में अभी जो समय नेगेटिविटी चल रही है, इसमें सब लून पानी, झगड़ा है। और ये भी एक कारण है नशा का। घर घर में झगड़ा हो रहा है, झगड़े के कारण लोग नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को किसी से सुख नहीं मिल रहा है। वो रूहानी सुख, नेचुरल सुख, निस्वार्थ प्यार अब मिट चुका है। तो ये पॉइंट हम इस मुरली के पॉइंट से ले सकते हैं। आज भगवान प्रश्न पूछते हैं, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। मरना है, शरीर को तो नहीं जाना है ना ऊपर, आत्मा निकल जाएगी। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो, सोल कॉन्शस का अभ्यास करो। तो इससे हम ये पॉइंट उठा सकते हैं, भगवान सतयुग और त्रेता युग की पूरे सृष्टि चक्र के नॉलेज की बात कर रहे हैं। और ये नॉलेज स्वयं भगवान देते हैं। जब धरती पर आते हैं तो हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हम अज्ञान निद्रा में सो चुके होते हैं, कुंभकर्ण की नींद से भगवान जगा देते हैं। तो जब अज्ञानता बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? नशे की ओर अग्रसर होते हैं। चूँकि ज्ञान होते हुए भी हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं, किसी भी प्रकार के सब्सटेंस का जो नशा होता है। अभी भगवान कहते हैं, अब आया हूँ, तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नेत्र जो है, हमारी तीन आँखें होती हैं, दो आँख स्थूल, एक तीसरा नेत्र, वो ज्ञान का नेत्र है। भगवान आते हैं और हमको अज्ञान निद्रा से उठाते हैं और ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं और हमें बताते हैं कि आप एक आत्मा हो, आपने एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, अब ये शरीर में हो, अब इस शरीर भी छोड़ना है। आत्मा संस्कार किस में है? आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को पूरे तरीके से आपको लेने के लिए आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा सकते हैं। अब भगवान कहते हैं, बच्चे कि नाम रूप से न्यारा बनो, नाम रूप में फंसो मत, देह भान में फंसो मत। तो नशे का एक कारण क्या है? वो ये भी है कि हम बड़े बड़े पार्टियों में जाते हैं, वहाँ नशे को लेते हैं, नशा यूज करते हैं लोग। ये एक सिंबल है, स्टेटस, कि कौन कितना ज़्यादा बड़ा ले सकता है, बड़े ब्रांड का ले सकता है। एक स्टेटस सिंबल है। सिगरेट को यूज करते हैं लोग, ड्रग्स यूज करते हैं लोग, स्टेटस सिंबल के रूप में। तो ये भी एक तरीका है। भगवान कहते हैं, ये जब 7 दिन का कोर्स हम करते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो इसमें ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब नशा ख़त्म, सब विकार जो वृत्तियाँ होती हैं विकारी, वो सब खत्म हो जाती है और एक ईश्वरीय नशा चढ़ जाता है। बाप कहते, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी, आत्मा अशरीरी समझो, अपने को आत्मा समझो। इस शरीर रूपी शरीर में फंसो मत। शरीर तो एक वस्त्र है, मिट्टी है, ये तो ख़त्म होना है। आत्मा को शुद्ध और पवित्र बना कर रखिए। आत्मा शुद्ध और पवित्र ही थी, लेकिन जब आत्मा रूपी बैटरी डाउन होती है, नीचे आते 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 आते, तो हम भगवान को पुकारना शुरू करते हैं, हे भगवान, हे दुखहर्ता सुखकर्ता,
हमको सुख दीजिए, दुख हर लीजिए। और दुखी है, ये भी एक कारण है नशा की ओर अग्रसर होने का। और लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, चूँकि अज्ञानतावश कुंभकर्ण की नींद में हम सोए हुए हैं, अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं। ज्ञान की कमी होने के कारण हम नशे की ओर चले जाते हैं, उसे ही भगवान मान लेते हैं, उसी से ही हमें सुख मिलने लगता है। वो तो एक अल्पकाल का सुख है भाइयों बहनों। तो ये मुरली से हम बहुत सारी पॉइंट्स ऐसा जो है उठा सकते हैं जो नशा छोड़ने में हमें मदद करेगा। कौन सी पॉइंट हमें ट्रिक कर जाए और हमारा नशा उसी वक्त छूट जाए। ऐसे कितने लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर लेते हैं और स्टार्टिंग के 7 डेज के ही ज्ञान में कोर्स में ही उनका नशा छूट गया है, और बहुत लोगों का नहीं छूटता है। तो वो मुरली क्लास डेली 1 घंटा आध्यात्मिक ज्ञान लेते लेते राजयोग का अभ्यास करते करते उन्होंने छोड़ दिया है। 1 महीने के अंदर लगभग लोगों का छूट चुका है, 1 ही महीने और 7 ही दिन के अंदर। कुछ ही परसेंटेज होंगे जो नहीं छूटे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। तो ये भगवान कहते हैं, और इतनी सुंदर गीत आज भगवान ने बजाई, वो है धीरज धर मनवा धीरज धर। आप भी ये गीत इसको पाउच करके ये गीत को ज़रूर सुने। धीरज धर मनवा धीरज धर, अब सुख के दिन आए किया है ना। अब ये दुख कटने वाला है, बस वो एक तीर वो एक संकल्प जो आपको इस कमजोरी से दूर कर देगा। जैसे एक कहानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक लड़का जिसको उसके मालिक जो है उसको नशा खिला खिला के अपने वश में किए हुए था। तो एक दिन फिल्म देख के आ रहे थे, तो उसके भाई भी, उस छोटे भाई भी साथ में थे। तो छोटे भाई को नशा नहीं करा के उसको नशा दिया जा रहा था। उसको उस समय ये ट्रिक हो गया कि आप अपने भाई को पहले नशा दीजिए, मुझे क्यों दे रहे हैं। तो नहीं, बच्चा है वो, तो अभी बच्चा है, और जो कि वो उससे ज़्यादा नशा करता है चोरी छिपे। तो ये पिछले वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे जो है कौन सी पॉइंट आपको ट्रिक कर जाएगी। इसीलिए रोज़ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाना है, और 1 घंटा जो वहाँ 40 मिनट 1 घंटे का जो क्लास होता है, आध्यात्मिक क्लास राजयोग मेडिटेशन का, उसको ज़रूर अटेंड करना है। अब मैं कोशिश करूँगा कि नशे से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स हैं उसका शॉर्ट में समराइज़ करके नशे से मुक्ति चैनल में आपके समक्ष लाया करूँगा। आज की मुरली से भगवान ने कहा है कि अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, छीरखंड होकर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं, छीरखंड है ना। दूध में नमक नहीं डालना है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। दूध में नमक डालने का मतलब हमारे शरीर में भी जो है, हमें अपने इस शरीर कितना महंगा है, इस शरीर में अगर मान लीजिए पेट्रोल की गाड़ी है आपकी, तो आप उसमें डीजल डालते हैं क्या? या फिर भगवान को आप ऐसा भोग लगाते हैं क्या अपने घरों में? तो सोचिए ज़रा कि हम लोग अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। भगवान कहते बच्चे, यहाँ राजयोग का अभ्यास रोज़ 1 घंटा अमृत वेले में लोग सुबह उठते हैं और भगवान को याद करते हैं। तो भगवान ने कहा सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान भगवान देते हैं कि बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। जब हम सेवा में अपना समय डेडिकेट करते हैं ना, तो अंदर से बहुत खुशी मिलने लगती है, और जब अंदर से नेचुरल खुशी मिलने लगती है तो हम लोग वो अल्पकाल की खुशी के लिए जो नशा ले रहे होते हैं वो बंद हो जाता है। भगवान कहते हैं बच्चे विश्व सेवाधारी बनो, किसी से लगाव मत रखो, कोई आकर्षण नहीं, कोई देहधारियों से नहीं, कोई बंधन नहीं, यहाँ तक कि सेवा से भी लगाव नहीं रखना है, या कोई भी प्रकार के नशा का सब्सटेंस उससे भी लगाव नहीं रखना है। विश्व सेवाधारी बनना है तो किसी से लगाव नहीं रखेंगे, न्यारा प्यारा रहेंगे तो सदा सफलता मिलती रहेगी। और भगवान स्लोगन में कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। यहाँ रोज़ राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है।
आप भी राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास आपको भी रोज़ करना है। राजयोगी लाइफ स्टाइल ही है जिसको आपको समझना है। ये राजयोगी लाइफ स्टाइल को आप जब अपनाएंगे तो आपका नशा जो है बहुत कम समय में ही छूट जाएगा और आपकी ज़िंदगी बच सकती है भाइयों बहनों। तो इस नशे को छोड़ने के लिए आप राजयोगी लाइफ स्टाइल को अपनाइए और ये जो हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ टेंशन व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, इसको जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे तो ये सारे व्यर्थ संकल्प 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाएंगे। 1 सेकंड में भगवान हमारे सब दुख हर लेंगे और सुखी सुख प्रदान करेंगे। इसलिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आएँ और राजयोग का अभ्यास करें। आज की मुरली में इतना ही। चलिए एक मिनट परमात्मा को याद करके इस वीडियो का अंत करते हैं। अपने को आत्मा समझिए, अशरीरी आत्मा हूँ। भ्रकुटी के बीच चमकता जब सितारा, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। भगवान मेरे साथ है, उनकी 1000 भुजाएं मेरे मस्तक पर हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सेवा के लगाव से भी न्यारा और प्यारा रहने वाला, कि हर चीज़ से, हर बंधन से, हर चीज़ से न्यारा और प्यारा रहने वाला, कोई चीज़ से कोई आकर्षण नहीं। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। विश्व सेवाधारी हूँ, पूरे विश्व की सेवा करने वाला मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। मुझे तो भगवान ने चुना है पूरी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। तो मैं कैसे इस नशे के चक्कर में फंस सकता हूँ, गुलाम बन सकता हूँ? मैं तो आज़ाद हूँ, भगवान मेरे साथ है। मैं राजयोगी हूँ, मैं बेहद का बैरागी हूँ, मैं क्षीरखंड रहने वाला भगवान का बच्चा, अति मीठा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूँ। मैं धीरज दृढ़ता की शक्ति से भरपूर हूँ, पेशेंस की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। मैं नहीं करूँगा विश्व सेवा तो कौन करेगा, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ। ओम शांति। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सब दुनिया, पूरी दुनिया नशा मुक्त हो जाए, पूरी दुनिया का कल्याण हो, भला हो, शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, भगवान की याद में मस्त रहें, भगवान की याद में शक्तिशाली रहें। पूरे विश्व का शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।